हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 11 के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे पोटेंशियल की इफेक्ट कैसे होती है, ठीक है। तो हमने इवैक्यूएटेड ट्यूब के बारे में पढ़ा था, जिसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड था कैथोड और दूसरा जो इलेक्ट्रोड था इस साइड वो था एनोड, ठीक है। जैसे ही इस कैथोड पे बाहर से हम कोई यूवी लाइट रेडिएट करते थे, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होते थे इस पॉजिटिव प्लेट की ओर। मतलब ए प्लेट पे, ये जो प्लेट है वहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था, तो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होते थे। इतना कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था, वही कंसेप्ट आगे ले जाना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द कलेक्टर पे जो भी पोटेंशियल है वो हमें क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव ऑलरेडी हमने रखा है, याद रखो। इस पे पोटेंशियल बेटा क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल, क्लियर। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एट इलेक्ट्रोड ए विल इंक्रीज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अप एरो मतलब इंक्रीज। जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट करते जाते, सॉरी उसकी वैल्यू हम इंक्रीज करते जाते पॉजिटिव पोटेंशियल की, तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन का जितना ज्यादा फ्लो होगा इतना उसमें से करंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ये लिखना है आपको, ठीक है। करंट विल बिकम द मैक्सिमम। वो ऐसा एक तो सिचुएशन आएगी कि उस टाइम पे टोटली हमारा जो करंट होता है वो करंट क्या बन जाएगा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम बन जाएगी, क्लियर। नाउ द कलेक्टर वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। कलेक्टर का वोल्टेज हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे कलेक्टर है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट इंक्रीज। देखो, एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि उस सिचुएशन में क्या होगा, व्हेनेवर वी इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ कलेक्टर, सो करंट क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज अभी नहीं होगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ दिस कलेक्टर करंट इज नॉट इंक्रीज। तो इस टाइप का जो करंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका सैचुरेशन करंट। उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, उससे अभी वो इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले आपको याद रखना है, कलेक्टर जो प्लेट है, ठीक है, उसका पोटेंशियल आपको पॉजिटिव रखना है। और सेकंड स्टेटमेंट में लिखना है जो पोटेंशियल है उसको आपने इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज हुआ। अभी करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अभी आप उसका पोटेंशियल बढ़ाओगे फिर भी करंट नहीं इंक्रीज होगा। तो इस टाइप का जो करंट होता है उसको हम कौन सा करंट बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं, ठीक है। नाउ इससे पूरा उल्टा, पूरी उल्टी प्रोसेस लिखनी, इसको पार्ट 1 बोल दो यहां तक। अभी पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है इस थ्योरी का। नाउ द कलेक्टर वोल्टेज इज डिक्रीज्ड। हम अभी उसको डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब उसको नेगेटिव बना रहे हैं उस प्लेट को। कौन सी प्लेट को, इस कलेक्टर की प्लेट को। अभी आप मान लो कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे था कैथोड, ठीक है, और ये है एनोड। चलो, यहां से जैसे ही अपने लाइट को रेडिएट किया तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आगे बढ़ रहे थे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अभी अब इस प्लेट को हम क्या बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं। अभी इस प्लेट को हम क्या बना रहे हैं, नेगेटिव प्लेट बना रहे हैं, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल पे लेके आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज और प्लेट भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव क्या होगा, रिपल्स होगा। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन सारे रिपल बैक होंगे ऐसे।
फिर भी कोई 1000 में से एक इलेक्ट्रॉन या तो 100 में से कोई ऐसा एक इलेक्ट्रॉन तो होगा जिसकी एनर्जी बहुत ही ग्रेटर होगी, वो ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर भी पहुंच जाएगा, रिपल्सिव भी होगा तभी पहुंच जाएगा, फिर भी कि उसकी एनर्जी क्या है, ग्रेटर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो कलेक्टर वोल्टेज मोर नेगेटिव, मतलब उसको अगर ज्यादा हम बनाते जाते हैं नेगेटिव, तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो रिपल्सिव फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो वैल्यू ऑफ नेगेटिव वोल्टेज ऑन कलेक्टर, मतलब कलेक्टर पे अगर वोल्टेज की वैल्यू हम फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, तो अगर हम नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू कलेक्टर पे इंक्रीज करते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां से सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपल बैक होंगे फिर से इस साइड, तो उसमें से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स करंट बिकम जीरो। इज कट ऑफ वोल्टेज, तो ये जो नेगेटिव वोल्टेज हमने बोला है, जो हम इंक्रीज करते हैं इस प्लेट पे, कब, जब टोटल आपका करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो इस टाइप का जो वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, या तो बहुत ही फेमस नाम है और इंपॉर्टेंट टर्म है स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम ही है देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो करंट को फ्लो नहीं होने देता है ऐसा पोटेंशियल, बट कौन सा है, कौन सी वैल्यू में, नेगेटिव वोल्टेज में, नेगेटिव वैल्यू। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से सामने जा रहा है, और सामने हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा था किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर होती है, तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन गया ईवी नॉट, याद रखो के मैक्सिमम इज इक्वल टू ईवी नॉट, फॉर्मूला हो गया। और स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको वी नॉट से डिनोट किया जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वी नॉट है वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए ग्राफ में भी देखो हमने इस साइड पे कलेक्टर वोल्टेज रखा है और इस साइड पे रिटार्डिंग पोटेंशियल, मतलब जो डिग्रेडिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू माइनस वी नॉट रखी है। और यहाँ पे I1, I2 और I3 क्या है, सेचुरेशन करंट है, 3 सेचुरेशन करंट है, देखो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, सेचुरेशन करंट। अभी देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेचुरेशन करंट इसलिए लिखा है कि यहां से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, यूवी लाइट, उसकी तो इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अगर लोवेस्ट इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी अगर लोअर इंटेंसिटी होगी तो करंट कम वैल्यू का आपको मिलेगा। ये सेचुरेशन करंट क्या है, फर्स्ट है, देखो उसके बाद कांस्टेंट हो जाए, सेचुरेशन का मीनिंग ये होता है मैक्सिमम करंट हो जाए। अभी दूसरी इंटेंसिटी की लाइट अगर आप यहाँ पे इंसिडेंट करोगे तो दूसरा सेचुरेशन करंट मिलेगा, और ये सेचुरेशन करंट 3 मिलेगा। आया समझ में? तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से मतलब माइनस वी नॉट से स्टार्ट हुआ, और इसके अकॉर्डिंग हमें 3 करंट्स मिले, 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स मिले। वो डिपेंड्स होते हैं उसकी इंटेंसिटी पे, किस पे डिपेंड होते हैं, उसकी इंटेंसिटी पे। ठीक है, तो लास्ट में आपको दिया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पे भी एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट, देखो ये जो वाई एक्सिस है वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया है, आईपी का मीनिंग होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो किस पे डिपेंड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे, आप कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स मिलेंगे। तो याद रखना ये जो ग्राफ्स है पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की इफेक्ट क्या होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, तो ऑब्वियस अभी हमने लास्ट स्टेटमेंट में बोला कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट आप इंसिडेंट करोगे तो आपको डिफरेंट पोटेंशियल मिलेगा। तो देखो
पहले हमने न्यू 1 पोटेंशियल लिया, फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन लिया, उसके बाद न्यू 2 और न्यू 3। तो आप अगर यहाँ पे न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1 रखते हो, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोटेंशियल भी आपको क्या मिलेगा, न्यू नॉट 3, ठीक है, न्यू नॉट 2, न्यू नहीं सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो वी बोलेंगे, वी नॉट 3 ग्रेटर देन वी नॉट 2 ग्रेटर देन वी नॉट 1 के फॉर्म में आपको पोटेंशियल मिलेगा। देखो याद रखना, ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। मान लो ये 50 हर्ट्ज है, एक एग्जांपल देता हूँ जस्ट, ये 100 हर्ट्ज है और ये 150 हर्ट्ज है। तीनों की फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल है डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो भी लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। और उसके बाद देखो तीनों वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, मतलब तीनों मैक्सिमम सेचुरेशन करंट पे आ जाते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा एक आपको ग्राफ दिया है, उसमें मेटल ए और मेटल बी, उसका कंसेप्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे अपना जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपको दी हुई है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देना, ये फ्रीक्वेंसी है जिसको हम न्यू बोलते हैं, और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका ग्राफ है। बट ये ग्राफ तो कैसा है, दोनों मेटल ए और मेटल बी के लिए दोनों में लीनियर ग्राफ है, मतलब जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इसके अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इसलिए न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट लिखा है, और यहाँ पे न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट डैश लिखा है। आया समझ में? इसलिए यहाँ पे जो दोनों फ्रीक्वेंसीज है, ये दोनों जो फ्रीक्वेंसीज है न्यू और न्यू नॉट डैश, उससे अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो जाती है तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी वैसे ही उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दोनों मेटल के ग्राफ में भी ऐसे हम ग्राफ वाइज भी जज कर सकते हैं। बट कुछ पॉइंट्स है वो 1 बाय 1 पॉइंट्स इस थ्योरी में मैं आपको समझाता हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है, फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लिनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे टर्म और लिख देते हैं, लिनियरली वेरीज। देखो लिनियरली वेरी हो रहा है, ठीक है, वेरीज लिनियरली विद द फ्रीक्वेंसीज। सेकंड है, फॉर गिवन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी जीरो। देखो यहाँ पे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जीरो है कि नहीं, आया समझ में? तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, फॉर गिवन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हमने यहाँ पे न्यू नोट से डिनोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इज जीरो। ये 2 पॉइंट्स है, और भी 2 पॉइंट्स है। देखो द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट, मतलब ये दोनों ऑब्जर्वेशन क्या सजेस्ट करते हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जैसे हमने बोला वही अपना क्या है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे ई वी नॉट जैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किसके साथ वेरी हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ। आया समझ में? और सेकंड है बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, वो कौन सी इंटेंसिटी से आप लाइट उस पर इंसिडेंट कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं है। तो इन शॉर्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे, नॉट ऑन इंटेंसिटी। शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, याद रखो, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी पे वो डिपेंड नहीं होता, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है, जो इस ग्राफ से और इस ग्राफ से हमने शो किया है। When frequency of incident radiation is less than cutoff frequency, the photoelectric emission will not take place for any large value of intensity. मतलब जब फ्रीक्वेंसी उसकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से अगर लेस होगी, मतलब उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर भी इससे भी अगर फ्रीक्वेंसी लेस होगी तो क्या होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस, उसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा नहीं, ठीक है, फॉर एनी लार्ज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, कोई भी लार्ज वैल्यू इंटेंसिटी से अगर आप लाइट इंसिडेंट करो, अगर उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लेस होगा तो उसमें से कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन when frequency of incident radiation is less than its cut off frequency, then no photoelectric emission will take place whether intensity is more, अगर इंटेंसिटी भी अगर ज़्यादा होगी फिर भी उसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस नहीं होगा, कब, जब उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से वो लेस होगी फ्रीक्वेंसी तब। तो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, उसके बाद ही उसका ये कंडक्शन क्या होगा, स्टार्ट होगा, और आपको फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ मिलेगा। क्लियर? तो इतने पॉइंट से इस थ्योरी में आपको नोट डाउन करने, ठीक है, और इसके साथ एक ग्राफ भी आपको एक्सप्लेन करना है, ये दोनों हो गए इस क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने दो पार्ट में समझा दिया, पहले प्लेट क्या रखनी है, कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव रखनी है तो अट्रैक्ट करेगा, दूसरे पार्ट में क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाना है तो रिपल्स करेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो रिपल्सिव फोर्स से क्या मिलेगा आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जब अट्रैक्शन होगा तब क्या मिलेगा, सैचुरेशन करंट। दो पॉइंट याद रखो, थ्योरी आपको याद रह जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।